अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी चुनावी कहानी छिपी है जो सिर्फ जीत या हार की नहीं है, बल्कि ये कहानी है लोकतंत्र की नब्ज को समझने की। हम बात कर रहे हैं थ्रिजीनो बुरागांव की, एक ऐसी जगह जहां पूरे चुनाव का फैसला महज 400 वोटों से हो गया। तो आज हम इसी जनादेश की परखें उधेड़ेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वेस्ट कामेंग जिले में बसे थ्रिजीनो बुरागांव की है। यहाँ की राजनीति को समझना है तो पहले यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई और घाटियों की गहराई को समझना होगा। ये एक ऐसा चुनावी मैदान है जहाँ का भूगोल और लोग मिलकर ही तय करते हैं कि हवा किस तरफ बहेगी। इसके बिना यहाँ के नतीजों को समझना नामुमकिन है। 400 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2024 के चुनाव में ये जीत और हार के बीच की लकीर थी। सोचिए, जब अंतर इतना कम हो तो हर एक वोट की अपनी एक कहानी होती है। हर वोटर की उम्मीद और नाराजगी का अपना एक वजन होता है। हमारा काम इसी वजन को समझने का है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर इतने कम वोटों से कोई जनादेश कैसे जीता या हारा जाता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कुछ गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पैटर्न छिपे हैं? आज हम इन्हीं की पड़ताल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पहेली को कैसे सुलझाएंगे। पहले इस 400 वोटों के सवाल को थोड़ा और कुरेदेंगे, फिर हम जमीन पर उतरेंगे, वहां के लोगों की नब्ज टटोलेंगे। इसके बाद चुनावी नक्शे को डिकोड करेंगे, जनादेश की एनाटॉमी को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब से एक बेहतर शासन का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जमीन की और वहां के लोगों की, क्योंकि देखिए, राजनीति कोई हवाई चीज नहीं है। इसकी जड़ें जमीन में होती हैं और थ्रिजीनो बुरागांव की कहानी भी यहीं से शुरू होती है, वहां की मिट्टी, पहाड़ और लोगों से। ये एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जहां पहुंचना ही अपने आप में एक जंग है। कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी रोज की चुनौती है। लैंडस्लाइड्स की वजह से सड़कें कब बंद हो जाएं कोई नहीं जानता। और ये सिर्फ आने जाने की दिक्कत नहीं है, ये लोगों की जिंदगी, उनके कारोबार, उनकी सेहत, हर चीज पर सीधा असर डालती है। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखिए। यहाँ की आबादी में लगभग 78% मोनपा जनजाति के लोग हैं। जाहिर है, उनका सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों पर गहरा असर है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, मिजी, शिरदुकपेन, आका, खोवा जैसी और भी जनजातियां हैं जो करीब 22% हैं। और हर समुदाय के अपनी उम्मीदें हैं, अपनी परेशानियां हैं। और जब आप लोगों से बात करते हैं तो एक बात बार बार सामने आती है। जैसा कि एक स्थानीय ने कहा, खराब सड़कें और कनेक्टिविटी की वजह से हमारा व्यापार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सीधी सच्ची बात। ये दिखाता है कि लोगों के लिए असल मुद्दा क्या है। ये उनकी रोज की जंग है। तो अगर हम वोटरों की शिकायतों को एक लिस्ट में रखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे ऊपर खराब सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आता है युवाओं के लिए रोजगार की भारी कमी। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र हैं लेकिन उनमें सुविधाएं नहीं हैं, स्कूलों की हालत भी अच्छी नहीं है, और इन सब के ऊपर भ्रष्टाचार की एक धारणा। ये वो मुद्दे हैं जो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं। चलिए अब जरा इतिहास में चलते हैं। पिछले 30 सालों के चुनावी आंकड़ों का एक फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, भविष्य को समझना हो तो अतीत को देखना जरूरी है। तो ये हैं 2024 के नतीजे। एक निर्दलीय उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट को मिले 51.36% वोट और वो जीत गए। बीजेपी को मिले 47.69%, मार्जिन वही सिर्फ 3.67% का। लेकिन यहां सबसे बड़ी और कह सकते हैं चौंकाने वाली बात यह थी कि कांग्रेस ने तो चुनाव में कैंडिडेट ही नहीं उतारा। इससे जो एक खालीपन, एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना, उसे इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने बड़ी खूबी से भर दिया। अब इस टेबल पर नजर डालिए। ये पिछले 7 चुनावों की पूरी कहानी है, 1995 से लेकर 2024 तक। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पार्टियों का वोट शेयर और वोटर टर्नआउट बदलता रहा है। जैसे 1999 और 2004 में देखिए, कांग्रेस को 50% से ज्यादा वोट मिले थे, मजबूत जीत थी। लेकिन फिर 2014 और 2019 आते आते ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 15% पर आ गया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये राजनीति में आए बड़े बदलाव की कहानी कह रहे हैं। और इन्हीं आंकड़ों में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न छिपा है। ध्यान से सुनिएगा। जब जब वोटर टर्नआउट मीडियम रहा, 65 से 74% के बीच, तो कांग्रेस जीतती थी। लेकिन जैसे ही टर्नआउट बढ़ा, 80% के करीब पहुंचा, कांग्रेस का वोट शेयर धड़ाम से नीचे गिर गया। ये थोड़ा अजीब है ना? आमतौर पर हम सोचते हैं कि ज्यादा टर्नआउट का मतलब बदलाव होता है, पर यहां कहानी कुछ और ही है। तो डेटा तो हमने देख लिया, अब जरा इस जनादेश की एनाटॉमी समझते हैं।
मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की क्या ताकतें होती हैं, क्या कमजोरियां होती हैं और यहां से आगे का रास्ता क्या हो सकता है। एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। अगर हम कांग्रेस के नजरिए से देखें तो एक तरफ है उसकी ताकत, उसका पुराना बेस और एक नेशनल ब्रांड, लेकिन दूसरी तरफ है उसकी कमजोरी, वोट शेयर का सिर्फ 15% पर सिमट जाना और जमीन पर संगठन का बेहद कमजोर होना। सीधी सी बात है, बड़ा नाम तब तक काम नहीं आता जब तक जमीन पर आपके लोग ना हो। अब बात करते हैं मौकों और खतरों की। मौका कहाँ है? उन निराश युवाओं में और उन जनजातियों में जिन्हें लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। ये एक बड़ा स्पेस है। लेकिन खतरा, सत्ता में बैठी पार्टी के पास संसाधन होते हैं और सबसे बड़ा खतरा है एंटी इनकम्बेंसी, वोटों का बंटवारा, जो अक्सर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि 2019 के बेसलाइन से आपको 35 से 40% का वोट स्विंग चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक पहाड़ चढ़ने जैसा है और इसके लिए सिर्फ बातों से नहीं, एक बहुत ही ठोस, बहुत ही सटीक स्ट्रैटेजी से काम चलेगा। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, डेटा को देख लिया। अब सवाल यह है कि इन सब से एक जनादेश हासिल करने का ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जाए। अब हम सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं, सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसके लिए एक फ्रेमवर्क है जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत या 4-फोल्ड डॉक्ट्रिन कह सकते हैं। मतलब आपको 4 मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। पहला, एक क्लियर इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी। दूसरा, जमीन पर संगठन को फिर से खड़ा करना। तीसरा, एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसी कहानी जो लोगों के दिल को छुए। और चौथा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इन 4 में से एक भी पाया कमजोर हुआ तो बात नहीं बनेगी। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का चेहरा कौन होगा? कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? देखिए, एक युवा हो, अपनी बात अच्छे से रख सके, किसी प्रमुख जनजाति जैसे मोनपा का लीडर हो, लोकल हो, जमीन से जुड़ा हुआ, साफ छवि वाला। आज के जमाने में सोशल मीडिया को समझना भी जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, उसका ट्रस्ट स्कोर, यानी लोगों का उस पर भरोसा बहुत हाई होना चाहिए। इस सबको एक टाइमलाइन में भी बांधना होगा। मान लीजिए एक 90 दिन का विन बैक प्लान। चुनाव से 90 दिन पहले कैंडिडेट फाइनल, 60 दिन पहले अपना नैरेटिव लॉन्च करो, 30 दिन पहले गेट आउट द वोट यानी GOTV पर पूरा जोर लगा दो और 0 डे पर अपने वोटर्स को बूथ तक पहुंचाना। एक दिन कीमती है। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब हर तरफ नेशनल नैरेटिव की बात होती है, बड़े बड़े मुद्दों की चर्चा होती है, तो क्या सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आज भी एक एक गांव की, एक एक इंसान की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने से ही होकर गुजरता है? थ्रिजीनो बुरागांव का ये 400 वोटों का जनादेश शायद हमें इसी का जवाब दे रहा है। और जवाब शायद हाँ में है।